से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे देश में बहुत ही सनसनी फैले हुए हैं। आज हमारे देश की हालत काफ़ी ख़राब है, फिर भी हमें बहुत ही सावधान से रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पूरे दुनिया और पूरे विश्व भर में ये महामारी सबों को संघर्ष मचा रहा है और कई लाशें पड़ी हुई है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और इंसान बहुत ही हैरान है। आज इंसान के दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, क्या करे क्या ना करे, उपाय ही उपाय ढूंढ रहा है। और परमेश्वर के वचन से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन में कहते हैं, जब हम भजन संहिता से पढ़ते हैं, भजन संहिता में कहते हैं, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ये आया है कि जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। सचमुच में पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया भर में लोग आज बहुत ही चिंता में डूबे हुए हैं, बहुत ही परेशानी हालत में डूबे हुए हैं, बहुत ही उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका उपाय व्यर्थ ही व्यर्थ ठहर रहा है। आज वैक्सीन नहीं मिल रहा है, आज इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आज दवा नहीं मिल रहा है और ये महामारी बहुतों को मौत के घाट उतर रहा है, बहुतों को मौत के नींद सुला रहा है और आज परिवार सुनसान पड़ा हुआ है। आज टाउन, गली गली में, शहरों में आज सुनसान पड़ा हुआ है। आज इंसान के मन में, आज लोगों के जीवन में बहुत ही सनसनी फैला हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग इस महामारी से बचने के लिए बहुत ही उपाय ढूंढ रहे हैं और लोग हल्ला मचा रहे हैं, लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि से हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ ही व्यर्थ है, ये सारी चीज़ें व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो देश देश में, दोस्तों देश देश में आप देखिए, आज ही कितने देश देश के विरुद्ध में लड़ाई चल रहा है। आज इजराइल के और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई शुरू हो चुका है और जाति के विरुद्ध में जाति उठ रहा है और परमेश्वर के वचन में ये आया है और परमेश्वर का वचन ही हमें एक आशा देता है, एक एनकरेजमेंट देता है, हमें आगे बढ़ने की उत्साह देता है। परमेश्वर हमसे बात करता है। लोग अपनी इच्छा से, अपने तरीका से कभी कर नहीं सकेंगे, कभी जी नहीं सकेंगे, क्योंकि इंसान के हाथ में जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन का स्रोत तो परमेश्वर है, परमेश्वर ही जीवन देते हैं। और मेरे प्रियो, अगर इस सृष्टि में एक ही खुदावन है जो चारों तरफ हमारे दरवाज़ा बंद हो जाता है, तब हमारे लिए उपाय करने के लिए परमेश्वर होते हैं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत ही आशीषों का कारण होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम दूसरी जगह अगर देखते हैं तो हमारे इस जीवन के बारे में कहते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे जीवित रह सकते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन आमोस की किताब में इस तरह से कहते हैं, आमोस का 5 का उसका 4 में इस तरह कहते हैं, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगी। मेरे प्रियो, अगर हम जीवित रहने के लिए चाहते हैं, अगर हम शांति से रहने के लिए चाहते हैं, तो एक ही उपाय है और एक ही रास्ता है जो कि परमेश्वर है, जो जीवन का स्रोत है, वही हमें जीवन का वरदान देते हैं। क्या उस परमेश्वर पे आप विश्वास रखते हैं? क्या उस परमेश्वर को आप जानते हैं जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको इस धरती पे जीवित रखा है? देखिए वो कहते हैं जो परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, जो परमेश्वर के पास आएंगे, जो परमेश्वर को ढूंढेंगे, वही जीवन को पाएंगे, वही जीवित रहेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। आज इंसान का सारा उपाय व्यर्थ ही व्यर्थ ठहर रहा है। आज डॉक्टर भी परेशान है, साइंटिस्ट भी परेशान है, देश के मंत्री और देश के प्रशासन
और देश को चलाने वाले सारे नेताएं, सारे लीडर, सारे गवर्नमेंट सब व्यर्थ ही व्यर्थ हो रहे हैं। उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक उत्साह है जो हमें जीवन तक पहुंचाता है, जो हमें जीवन तक ले जाता है और हमें संभालता है, जो हमें प्रेम करता है, जो हमें बनाया है वो परमेश्वर है। वो अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे, अगर तुम मेरे पास आओगे तो जीवन को देखोगे, तो जीवित रहोगे, जीवन पाओगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है उसे चख कर देखो वो कितना भला है। उसे चख कर देखो। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अभी तक